हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू SMA क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो बिना किसी देरी करे हुए चलते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है यात्रा करना, चाहे वो देश हो, प्रदेश हो, क्षेत्र हो, आंचलिक हो, कोई भी चीज़ का जो है वो यात्रा करना। ठीक है, जिसको हम अभी के माध्यम से जानेंगे तो उसे हम ब्लॉग भी कह सकते हैं। ठीक है, यात्रा वृत्तांत तो कहाँ के लोग कैसे जीते हैं, वो क्या खाते हैं, उनके समाज में कैसे रहन सहन है, उसको हम अभिव्यक्त करते हैं और अनुभव करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? यात्रा वृत्तांत कहेंगे। ठीक है, इसके कितने प्रकार हैं? तो यात्रा वृत्तांत के बहुत सारे प्रकार हैं। वैसे अभी मैंने एक एक प्रकार अभी अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि एक ब्लॉगर हो गया, कोई किताब लिखता है, एक डायरी या फिर पत्रिकाएं हो गई, लेखक हो गया, या फिर कोई निबंध लिख रहा है। तो ये सब यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत यानी कि उसके प्रकार के अंतर्गत आता है। यात्रा वृत्तांत के महत्व, तो यात्रा वृत्तांत का जो महत्व है वो क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति घूमता है तो घूमने के साथ साथ कल्पना भी उसके बारे में कर सकता है कि वहाँ की जगह कैसी होगी, वहाँ पे लोग कैसे जीते होंगे, वहाँ पे कौन सा रिवाज होगा, ये सब के बारे में भी हम सोच सकते हैं। तो उसी तरह से यात्रा वृत्तांत का जो महत्व है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी स्थान पर बंदा जाता है उसकी विशेषताएं, वहाँ पर कौन सी सबसे अच्छी मिठाई होगी, या फिर वहाँ की कौन सी फेमस चीज़ है, वहाँ पर कौन से मनोरंजन की चीज़ होती है, कौन से रस्म होते हैं, कौन से रिवाज होते हैं, उसके बारे में वो परिचित करता है और उसके महत्व को जानकर हमें अनुभव करवाता है, हमें परिचय करवाता है। इसे हम यात्रा वृत्तांत के महत्व कह सकते हैं। यात्रा वृत्तांत को संक्षेप में क्या कहते हैं? तो देखेंगे, यात्रा वृत्तांत ऐसी पुस्तक या फिर चित्र है जो किसी यात्री के स्थान या फिर अनुभवों को दर्ज करता है। यानी कि कोई भी बुक हो गया तो वो अपने आप नहीं लिखी जाती है। कोई ब्लॉगर या फिर कोई यात्रा वृत्तांत जाता है, घूमता है, वहाँ की चीज़ों को अनुभव करता है, देखता है, और वह किसी साहित्य को आके बताता है, और जिसके कारण वहाँ पर एक किताब यानी कि एक बुक तैयार होती है, जिसके माध्यम से हम उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक घटनाओं के बारे में जानकारी हमें देता है। इसे ही हम यात्रा वृत्तांत को संक्षेप कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो यात्रा वृत्तांत के जनक कौन है, यानी कि लेखक कौन थे? तो देखेंगे, भारत के गौरव राहुल संस्कृत्यान की जो यात्रा वृत्तांत थी, साहित्य में अत्यधिक सुव्यवस्था है। यानी कि उन्होंने जो देखा, यात्रा वृत्तांत जो घूमी है, उन्होंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है, वो बहुत ही सुव्यवस्थित है। यानी कि ऐसे लगता है कि उन्होंने ही व्यवस्थित करा हो। ठीक है, उनके विचार से ऐसा अनुभव होता है। और उन्होंने बहुत ही, जैसे कि भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक शास्त्र के विवरणों का भी बहुमूल्य दृश्य बताया। यानी कि भूगोल में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, आर्थिक में क्या हो रहा है, वो सब भी उन्होंने अच्छे से बताया। जैसे कि उनका एक है घुमक्कड़ शास्त्र, उसके माध्यम से उन्होंने बताया है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी बताया है, जैसे देश विदेश, मेरा प्रवेश, ये सब माध्यम से कई जो है हमारे साहित्य के लेखक सब हैं, उन्होंने दर्शाया है। यात्रा वृत्तांत के जनक जो है हम उन्हें ही कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यात्रा वृत्तांत की जो शिक्षण है, यानी कि पढ़ने की प्रक्रिया है, वो कहानी की प्रक्रिया की तरह ही समान प्रक्रियाएं होती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।